लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस द्वारा आज राजधानी रायपुर में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार और ईडी पर जमकर हमला बोला। अगर ईडी निष्पक्ष जांच कर रही होती तो कांग्रेस को प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं होती। ईडी सिर्फ बीजेपी को सुरक्षित करने के लिए कार्रवाई कर रही है। उनकी कार्रवाई सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ही हो रही है। भूपेश बघेल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं को फंसाने की साजिश हो रही है और जो भी नेता बीजेपी में शामिल होते हैं उन्हें तुरंत बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं। प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र में जाकर अजीत पवार पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हैं। अगले ही दिन अजीत पवार बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री बन जाते हैं। अशोक चौहान जैसे नेता जिन पर आरोप थे बीजेपी में शामिल होते ही राज्यसभा सांसद बन जाते हैं। भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनेगी तब सुप्रीम कोर्ट के जजों की कमेटी से ईडी और सीबीआई की जांच कराई जाएगी। जितने भी फर्जी केस बनाए गए हैं उन पर सीधे कार्रवाई की जाएगी और समय बदलते देर नहीं लगेगी। बघेल ने पीएम मोदी पर भी तंज कसते हुए कहा कि पिछले 2 महीनों में 4 बार टर्न मार चुके हैं और एनडीए सरकार अब बैसाखी पर टिकी हुई है। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ईडी कार्यालय का घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। ईडी कार्यालय का घेराव क्यों? यदि ईडी निष्पक्ष कार्रवाई कर रही होती तो कांग्रेस के लोगों को घेराव करने की आवश्यकता नहीं थी। जिस प्रकार से ईडी कार्रवाई कर रही है वो केवल इशारे पे, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक लाभ को सुरक्षित करने के लिए ये ईडी कार्रवाई कर रही है। जितनी भी कार्रवाई हुई है उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा विपक्षी दल के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और जैसे विपक्षी दल के लोग जब ईडी की कार्रवाई होती खूब आरोप लगाते हैं और वही व्यक्ति यदि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, मोदी वॉशिंग मशीन में धुल जाए तो फिर उसको फिर बड़ा पद दे दिया जाता है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र में जाके अजीत पवार के खिलाफ आरोप लगाते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लेते हैं और तीसरे दिन वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अशोक चौहान खूब उनके खिलाफ आरोप लगा और जैसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और राज्यसभा सदस्य बना दिए गए। हेमंत विश्व शर्मा, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी खूब आरोप लगाई और जैसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उसको मुख्यमंत्री आसाम का बना दिया जाता है। जांच एक तरफ धरी की धरी रह गई। ये चंद उदाहरण मैंने आपको बताए हैं कि जो लोग ये भारतीय जनता पार्टी ईडी का किस प्रकार से दुरुपयोग कर रही है और यदि सही है तो फिर अजीत पवार के खिलाफ ईडी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ईडी अशोक चौहान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? प्रफुल्ल पटेल और हेमंत विश्व शर्मा और शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? तो केवल डराने धमकाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए। और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी से डरे नहीं, झुके नहीं, उसे समझौता नहीं किए तो हेमंत सोरेन को जेल में भेज दिया आपने, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में भेज दिया।
हाई कोर्ट ये कहती है हेमंत सोरेन के मामले में कुछ बनता ही नहीं, आपने जेल में क्यों रखा, पत्रकारों को जेल में भेज दिया। कोर्ट कहती है इनके खिलाफ तो कोई केस नहीं बनता, महीनों तक की जेल में रखे। हमारे छत्तीसगढ़ में ईडी ने 600 कार्रवाई की, 600 छापे डाले। पहले ईडी छापे डालती है, फिर आईटी डालती है, फिर एसीबी को देते हैं, फिर अब सीबीआई को देंगे। यही चल रहा है इनके पास, और कोई काम नहीं रहा। सोनिया जी और राहुल जी तक के 50-50 घंटे ईडी के कार्यालय में रख के पूछताछ की। केवल उद्देश्य क्या है? जिस परिवार ने पूरा जीवन, पूरी पीढ़ी, एक पीढ़ी नहीं, मोतीलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक, वो सारी पीढ़ियां देश के लिए समर्पित रहे, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया। पूरे आनंद भवन को तक उन्होंने राष्ट्र को समर्पित कर दिया, पूरी संपत्ति को नेहरू जी ने समर्पित कर दिया। उस पे आरोप लगा तुम केवल छवि खराब करने के लिए। लेकिन अब देश जान चुका है, देश जाग चुका है, इनके हरकतों को समझ चुके हैं कि ईडी, आईटी, डीआरआई, सीबीआई का उपयोग केवल विपक्षी दलों को डराने धमकाने के लिए उपयोग किया जाता है। और दूसरे तरफ अडानी जैसे लोगों के खिलाफ कितनी शिकायतें हुई, एक दो नहीं, दर्जनों इनके खिलाफ। ये छोड़ दीजिए हिडनबर्ग का मामला, उसको एक तरफ रखिए, लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे जितने भी पोर्ट हैं, एयरपोर्ट हैं, सीमेंट प्लांट है, सबको उन्होंने बांट दिया। जो भी अडानी के रास्ते में आया, पहले छापा मारो, उसके बाद उसे सौंप दो। टेलीविजन को तक, मीडिया को तक नहीं छोड़ा। एनडीटीवी, राय जी के यहाँ 2017 में छापा पड़ता है, और आखिर में 49% हिस्सा अडानी खरीद लेता है। 49-67% हिस्सा खरीद लेते हैं 2023 में। एयरपोर्ट कंपनी मुंबई 2020 में छापा पड़ता है, 2021 में एयरपोर्ट उसके हाथ में। वैसे आप देख लेंगे वो हर जगह एक नंबर रहना चाहते हैं, चाहे 6 एयरपोर्ट गया, पोर्ट गया, सीमेंट में भी एक नंबर रहना चाहते हैं। लेकिन कुमार मंगलम बिरला जो एक नंबर में सीमेंट उद्योग में, अडानी का बर्दाश्त नहीं हुआ। 8 साल पुराना मामला, अभी 6 अगस्त को उसके यहाँ छापा पड़ गया, उस केस को खोला गया। 8 साल पुराना मामला, एक नंबर दूसरा नहीं होना था, वही रहेगा अडानी। सेल कंपनियों के साथ ये माधवी बूझ का लेन देन है, वो कैसे रह सकते हैं? इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, आप अडानी जितना मदद करना चाहें करें, लेकिन देश को बर्बाद ना करें। देश के बाहर भी, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इजराइल हो, सब जगह जाके प्रधानमंत्री खुद जाते हैं और इसे काम देने के लिए बाध्य करते हैं। ताजा उदाहरण आपको दूंगा मैं। अभी बांग्लादेश का मामला चल रहा है, अडानी के पावर प्लांट से, इसमें 100% कोयला ऑस्ट्रेलिया से आता है, और उस कोयले से उत्पादित बिजली को वो बांग्लादेश को बेचते थे। अब बांग्लादेश में जो स्थिति हालात पैदा हुए, वहां बिजली खरीदने से मना कर दिया, अडानी का बिजली खरीदने से।
रातों रात को 12 बजे आदेश निकलता है अडानी के पावर प्लांट से जो झारखंड में स्थापित है उसे भारत सरकार खरीदी के लिए रात को 12 बजे भी कार्यालय खोलकर उसे मदद करने की बात हो रही है। और इसलिए आज पूरे देश के संपत्ति के एक व्यक्ति को सौंपने की बात हो रही है। ये जो माधवी पूछ है उसको भी इसलिए बिठा कर रखा गया है कि अडानी के हित का संवर्धन कर सके। और इसलिए आज आप कांग्रेस के घोषणा पत्र देखें, उसमें लाइन था कि ये जितनी एजेंसी कभी इस प्रकार से बात नहीं होती, लेकिन जिस प्रकार से मोदी सरकार ने एजेंसियों का दुरुपयोग किया है सबकी जांच कराने की बात कही गई। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, ईडी के अधिकारी सुन रहे हो तो सुन ले, केंद्र में जिस दिन हमारी सरकार आएगी, केंद्रीय जो उच्चतम न्यायालय के जज की कमेटी बनाएंगे और जितने भी ये फर्जी केस बना के रखे हो सबकी जांच की जाएगी, कोई बचेगा नहीं। लेकिन ये अधिकारियों से कहना चाहता हूं, जिन्होंने मौखिक आदेश दिया, जिसके मौखिक आदेश से आप ये सारे कार्रवाई कर रहे हो, उनका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो जांच कर रहे हैं अधिकारी उनको जरूर फर्क पड़ेगा। इस बात को समझ लें। और जिस प्रकार से 2 महीने के भीतर में 2 महीने में मोदी सरकार, अब तो मोदी सरकार भी नहीं रहा, अब तो एनडीए सरकार है और 4 बार यू टर्न मार चुके हैं। अभी यू टर्न मारा, इसमें जो डायरेक्ट भर्ती कर रहे थे लेटरल एंट्री, यूपीएससी में कोई परीक्षा दिलाने की जरूरत नहीं है, खाकी वाले को सीधा वहां पहुंचा देंगे। राहुल जी ने विरोध किया, विपक्षी दल वालों ने विरोध किया, 24 घंटे में उसको वापस करना पड़ा, 24 घंटे में। दूसरा, ये सब मीडिया के साथी यहाँ बैठे हैं, आपको कंट्रोल करने के लिए आजकल सोशल मीडिया बहुत चलता है, यूट्यूब में बहुत चलता है। नेताओं के ऊपर डाल दिया गया, उनके ऊपर छापे, उनके ऊपर दर्ज, उनको डराओ धमकाओ, वापस ला लो, अपने पार्टी में शामिल कर लो और मोदी वॉशिंग मशीन से क्लीन करके उनको प्रमोशन देने का काम ये केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। आज तक ईडी और आईटी का दुरुपयोग इस तरह से कभी नहीं हुआ, जहां विपक्षी नेताओं को डराने के लिए। लेकिन ये मोदी की सरकार ने सिर्फ विपक्ष की सरकार गिराने के लिए, विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए, विपक्ष के मंत्रियों को जेल भेजने के लिए ईडी और आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। इसका छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी कड़ा विरोध करती है। आदरणीय साथियों, आप चाहे कितने ईडी लगा लो, आप चाहे कितने आईटी लगा लो, चाहे कितनी सीबीआई जांच बिठा लो, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी और देश की कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। आदरणीय साथियों, कांग्रेस पार्टी का विचारधारा एक ही है, सत्य और अहिंसा पर चलने वाले। कांग्रेस विचारधारा का एक ही है, त्याग और तपस्या और बलिदान है कांग्रेस का नारा, ना कि आपकी ईडी और आईटी से डरने वाली कांग्रेस पार्टी है। आदरणीय साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार, ईडी और आईटी पे दुरुपयोग बंद कर दो और उसको सही काम में लगा दो, ना कि किसी नेता के घर में छापा मारना, ना कि किसी विपक्ष विरोधी दल के नेताओं को डराने के लिए, ना कि किसी विरोधी दल के नेताओं को अपनी ओर आप वापस लाने के लिए। ये काम बंद कर दो, समय से पहले चेत जाओ, नहीं तो कांग्रेस पार्टी हर लड़ाई को तैयार है। आदरणीय साथियों, जो एजेंसियों का दुरुपयोग जो हो रहा है उसके खिलाफ में पूरे प्रदेश देश भर में ईडी के खिलाफ, ईडी कार्यालय के घेराव करने हम सब निकले हैं। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर चरण दास मांझी के नेतृत्व में सैकड़ों हमारे कार्यकर्ता अभी ईडी कार्यालय के घेराव करने निकलेंगे। राजनीति कर रही है, उसके पास कोई प्रमाण है भारतीय जनता पार्टी के पास तो सबके पास बताए, जितने धारा लगाए एक एक के बारे में खुलासा करें।
कि उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य कारित किया है जिसके कारण से उसकी गिरफ्तारी की गई है। डराने का काम किया जा रहा है और हम डरने वाले नहीं हैं। प्रदेश कमेटी के निर्देश पर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, सीएलपी लीडर के नेतृत्व में हम सब ईडी कार्यालय घेराव करने निकले हैं। और मुख्य रूप से बात यही है, ईडी द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। किसी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के हितों को ध्यान में रखते हुए सारी कार्रवाइयां पूरे देश भर में की जा रही है। और जो नेता जिन पे आरोप लगे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की दामन थाम ले तो फिर सारी कार्रवाइयां बंद हो जाती है। क्यों उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब ये है कि आप फर्जी केस बना बना के सब लोगों को परेशान कर रहे हैं, सही कार्रवाई नहीं हो रही है। और दूसरी बात ये है कि आज सेबी का भी दुरुपयोग हो रहा है। हिडनबर्ग वाले मामले में जो नया खुलासा जो आया है, तो सेबी के चेयरमैन का वेस्टेज इंटरेस्ट दिनेश अडानी के जो कंपनी है उसमें रहा है, उससे लाभ लिया है। ऐसे में सबसे पहली बात यह है कि माधवी बुच को इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात, पहली बात राहुल जी ने जो कहा है। दूसरी बात यह है, यदि निवेशकों के 30 करोड़ निवेशक के पैसे डूबते हैं तो फिर इसके भरपाई क्या मोदी जी करेंगे, क्या अडानी करेंगे, कि या माधवी बुच करेगी? तीसरी बात जो है, सुप्रीम कोर्ट इसे स्वयं संज्ञान में ले, क्योंकि वो केस चल रहा है। 24 बिंदुओं पे जांच की जा रही है। जो 2 महीने में जांच पूरा करना था, आज 18 महीने बीतने के बाद भी जांच रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ है। ये सारे प्रकरण देश हित में जो राहुल जी ने जो बयान दिया है उसमें उसको हम फिर से दोहरा रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको संज्ञान में ले, ये हम आग्रह करते हैं। तीसरी बात ये है कि अडानी को सब कुछ सौंप रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, चाहे वो सीमेंट प्लांट हो, चाहे वो कोयला खदान हो, चाहे लोहा खदान हो, वो सबको उसे सौंप रहे हैं। और उसके हितों को ध्यान में रखते हुए पहले संबंधित कंपनियों में छापा डाला जाता है, सीबीआई छापा डाला जाता है, ईडी का या डीआरआई का, और उसके बाद वो कंपनी अडानी को बेच देते हैं। उसी प्रकार से देश में, देश के बाहर भी मोदी जी किस प्रकार से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात हो, चाहे इजराइल की बात हो, चाहे श्रीलंका की बात हो, वहां अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, लोगों को प्रभावित करते हुए अडानी को वोट दिला रहे हैं, कोयला खदान दिला रहे हैं, और जो रक्षा विभाग में ठेका दिलाने का काम अडानी को किया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं। और अभी लेटेस्ट में ये बांग्लादेश में जो बिजली सप्लाई कर रहा था अडानी, इस झारखंड के पावर प्लांट से, उसे वहां जब बंद किया गया, रात को 12 बजे आदेश निकलता है कि यहाँ अडानी के जो पावर प्लांट है जो झारखंड में स्थापित है, उसके पूरे बिजली भारत सरकार खरीदेगी। तो इस प्रकार से बताने का मतलब ये है कि अडानी के लिए हर स्तर पे एजेंसियों का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर रहे हैं, विदेश में भी उसको लाभ दिला रहे हैं। तो सब काम अडानी के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, आज पहला बैरिकेड हम लोगों ने पार किए, हम लोग से दूसरा बैरिकेड हमारे सामने। हम चाह रहे हैं कि ईडी कार्यालय तक हम जाएं, शांतिपूर्वक हमारा प्रदर्शन है और ईडी के अधिकारियों को हम ज्ञापन दें ताकि बदले की भावना से, दुर्भावना से काम करना बंद करें। और जिस तरह से हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया उससे कि विपक्षी दलों का पूरी मांग है, कांग्रेस पार्टी का मांग है कि जेपीसी के माध्यम से जांच होना चाहिए ताकि सच्चाई का खुलासा होना चाहिए और मोदी सरकार की बहुत बड़ी जो घोटाला है वो जनता के बीच में आना चाहिए। ये मांग को लेकर हम लोग ईडी कार्यालय जाना चाहते हैं और वहां जाके हम ज्ञापन देना चाह रहे हैं। आज प्रदर्शन क्या पहला क्या कह रहा? देखिए, ईडी कार्यालय घेरने हम लोग निकले थे और पुलिस के बैरिकेड है उसको हम तोड़ के इधर आ गए हैं। तो बताने का मतलब यही है कि आप कितना भी हर्डल पैदा करोगे, हम लोग डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं। आपको सब मामलों में जेपीसी की जांच करानी पड़ेगी, चाहे माधवी बुच के मामला हो, चाहे वो अडानी का मामला हो, सब जेपीसी से जांच कराएं। और सबसे पहली बात है कि माधवी बुच को इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसे खुद इसकी जांच कराएं, क्योंकि पहले भी जांच चल रहा है, इसकी जांच कराएं। ठीक है। कांग्रेस
For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.